समय आने पर अंतर्विरोधों के बावजूद सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक साझा मंच बन जाएगा, तो भी अब समय इतना कम है कि इनकी जो मशीन है बीजेपी की चुनाव लड़ने की, उसके सामने अच्छा गठजोड़ बनने के बावजूद चुनाव की तैयारी और दमखम वैसा नहीं रहेगा। देखिए, ये चुनौती तो जो अपोजिशन है उसके सामने कई तरह की चुनौती होती है। ये इनके द्वारा बहुत फैलाया हुआ है। ये मैंने आपसे कहा, अभी निवेदन किया कि ये सारी चीज़ होते हुए ये साझा विरासत में इतनी पार्टी शरीक क्यों हुई। उसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर के छोटी बड़ी कोई पार्टी नहीं रही। हाँ, कुछ लोग तटस्थ हैं। तो जो आप कह रहे हो, जो अंतर्विरोध दिखा रहे हो, इस अंतर्विरोध के बावजूद भी अब केरल में कांग्रेस पार्टी और सीपीएम आमने सामने, लेकिन दोनों चारों सम्मेलन में थे, पांचों सम्मेलन में थे। तो अंतर्विरोध एक जगह का, दो जगह बता रहा हूँ मैं, बाकी बहुत जगह है। लेकिन ये आज़ादी और ये संविधान इतनी कुर्बानी के बाद बना है, आज इस पर संकट है। एक चीज़ और है इसमें, बीजेपी या किसी भी रूलिंग पार्टी की ये पॉलिटिक्स होती है और लेजिटिमेट पॉलिटिक्स होती है कि एक विपक्ष को एक मत होने दो, जुड़ जाए तो दो तीन फ्रंट खड़े कर दो, वोट काटने वाली पार्टियां, नेता, बागी कैंडिडेट इंपोर्ट करके कुछ भी कर लो। एक उदाहरण अतीक अहमद थे फूलपुर में 50,000 वोट उन्होंने पा लिए, अच्छा खासा वोट लिया उन्होंने। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि इनके तरफ से भी जो रणनीति है, ये जानते हुए कि पब्लिक में नाराज़गी हो सकती है, सारे विपक्ष एक हो सकता है, अगर बीजेपी के सामने एक ही कैंडिडेट खड़ा हुआ तो बड़ी भारी चुनौती है, तो ये तो फ्रैगमेंट कराने के लिए भी तो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और प्रभावशाली हैं। ऐसा अनुभव हमारे 43 बरस का 11 बार हमारी वोट हुई है। लोकसभा में 11 बार आपकी वोट हुई। हाँ, और राज्यसभा लोकसभा मिलाकर, यानी जो अपोजिशन है उसमें हमको जानकारी है वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन को जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बातें कही नहीं जाती। उन सब बातों को मासेस को गोल बंद करके उसका रिजॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा दौर नहीं देखा हमने। कांग्रेस का था दौर, वो डिसऑर्गेनाइज फोर्स था। आज सही कह रहे हैं आप कि ऑर्गेनाइज, ये संगठित है, यानी गिरोह है। दूसरी बात और है कि जहां इनका प्रभाव क्षेत्र है वहां भी 30% वाला वोट शेयर का खेल नहीं रखा है इन्होंने। 40, 45, 50% का एक बड़ा तंबू खड़ा कर दिया है, ताकि विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो तो भी इनके असर वाले इलाकों में ये डायरेक्ट फाइट में भी शायद अच्छा करके आ जाए। इस गणित को समझाइए। मैं मानता हूं कि उनको, जब आप देश की बात कर रहे हैं तो फिर खंड खंड करके मत बांटिए। पिछला चुनाव उनके यानी उभार का, यानी चुनाव का जो ज्वार भाटा है, ऐसा ज्वार भाटा है कि धरती पे वो आ गया। तो उसमें उनको मिले 31% वोट, और बाकी जो विरोध पक्ष है उसको मिले 69%। अब मान लीजिए उसमें 14%, मैं मैक्सिमम लगाता हूँ 15% जो है वो 15% वो माइनॉरिटीज़ का है। 54% तो जिसकी वो बात कह रहे हैं, तो 31 उनका मान लीजिए हिंदू है। ये 54% जो 2/3 हिंदू है, वो तो उनके पिछले चुनाव में भी उनके खिलाफ गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। इन्हीं को, इनमें से 30-35 आदमी को बूथ तक लाने का ही तो चैलेंज है विपक्ष का। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं मानता हूं कि राजनीतिक संगठन का यदि गोलबंदी है तो बीजेपी के साथ है, लेकिन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ये भारी विकट बीमारी है। वो हजारों साल की है। उनका 70 साल का संगठन है, ये हजारों साल का संगठन है। और ये संगठन जो है, तो आने वाले चुनाव में जो कास्ट सिस्टम है
वो बड़े पैमाने इस बार काम आएगा। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है। मैं यही समझना चाहता हूँ आपसे कि समाज की जो सच्चाई है, जातियाँ, वो उभर के सामने ना आए, अभी तक आई भी थी, उनको दबाना है और एक रूप हिंदुत्व के एजेंडा में सबको फिट कर देना है, क्योंकि धर्म वाला जो मैट्रिक्स है इनको सूट नहीं करता बीजेपी को, सॉरी जात वाला इनको सूट नहीं करता, तो ये धर्म वाले में सबको बांध लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि इनके धर्म वाली पैकेजिंग के सामने, बड़ी पैकेजिंग के सामने जातियों की सच्चाई उभर कर इतनी सामने आ गई है कि इनका हिंदुत्व वाला बड़ा पैकेजिंग का खेल अभी चैलेंज में है और नहीं चलेगा? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है। इस देश की जो जाति व्यवस्था है उसकी अच्छाई बुराई पर नहीं जा रहा हूँ। ये बुद्ध से तो बड़े नहीं हैं, और बुद्ध बिहार से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो कोई है नहीं इस देश में जिसने सारे हिंदू धर्म को रूट आउट कर दिया था। तो वो रूट आउट हुआ तो किसने किया था? वो कास्ट सिस्टम ने किया था। तो उसकी ताकत जो है, सुन लीजिए कि मैं पूरे चुनाव में सब जगह घूमा हूँ, तो ये सारी बातें और सारा सामर्थ्य उनके पास था, लेकिन मामूली वोट से नहीं हारे वो। जब ऐसी ही बात होती है तब बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए ये जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। नहीं, वो उनके कहने से क्या होता है? जाति भारत की हकीकत है। इसके देश का जो शूद्र और दलित, तो आप ये मान रहे हैं कि जाति एक निर्णायक तत्व के रूप में इस चुनाव में ऊपर आ गई है, वही या अभी भी धर्म वाला ऊपर है? नहीं, वो संपूर्ण समाज इस बार खड़ा होगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर तबका है, जो पसीना बहा के दौलत बनाता है, किसान है, बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, आदिवासी है, ये भारत है। ये खड़ा हो गया है। आज आपको जब जानकारी जानकर हैरान होंगे कि इस समय जो दलित है वो सबसे आगे है। अभी मोटा मोटा अनुमान सबका ये लगता है कि निराशा हो सकती है एनडीए सरकार के बारे में, गुस्सा नहीं है ना। वो आपका अनुमान ठीक नहीं है। गुस्सा नहीं होता तो हिंदुस्तान की जो सबसे बहुसंख्यक है, अब आप लगाइए, गुजरात में नीचे आ गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ की सीट गनी है। अच्छा, ये ठीक है। यदि गुस्सा नहीं होता तो लाखों वोट से जो हारे थे वो 2 लाख वोट से कैसे हार जाएंगे? बिल्कुल। जो 2-3 स्विंग स्टेट्स में मैं देखता हूं, उस पर आपकी एकदम स्पष्ट राय दे दीजिए कि ये होगा, मतलब आप भविष्यवाणी करिए मेरे लिए। यूपी में सपा बसपा विथ कांग्रेस, ये अलायंस तय माना जाए या अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, मालूम नहीं है? नहीं, वो जनता ने फैसला दे दिया है और वो दोनों भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे बंटवारे से ही आ गए हैं। लेकिन और दोनों जो हैं, मैं वहीं से आया हूँ 2 दिन पहले, तो ये नीचे जनता में ऐसा, जनता जब गोलबंद खड़ी होती है तो मैंने आपको जयप्रकाश जी को उदाहरण दिया जी, तो जयप्रकाश जी तो बड़ी पर्सनैलिटी थे, एग्रीड। लेकिन जब मोदी जी जैसा मजबूत नेता हो और राजनीति हर तरह की संभावना का खेल हो, तो सपा बसपा के अलायंस को रुकवाया भी जा सकता है। इनमें से एक पार्टी के साथ बीजेपी भी गठबंधन कर सकती है। देखिए, ये सब प्रयास करेंगे, मगर मैं कहता हूँ कि जो मासेज है, देश की जनता है, और पार्टी जो है वो औलाद है जनता की, तो इसको देख कर के कोई भी, मेरा यकीन पक्का विश्वास है कि हर पार्टी जितनी भी है वो एक ऐसा मौका आएगा कि सब लोग गोलबंदी का सिलसिला जारी है, लेकिन वो गोलबंदी पक्की और मुकम्मल होगी। जो आप पूछ रहे हैं तो वो कितने प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया यूपी और बिहार आपने बताया। 2 और स्टेट हैं जिसको अगर समझ लिया जाए तो एक तस्वीर साफ होगी, स्विंग स्टेट जिसको कहा जाए। वो एक है महाराष्ट्र और दूसरा है तमिलनाडु। इनके बारे में आपकी क्या राय है? तमिलनाडु में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो एक असंभव खेल खेलने का कोशिश कर रही है बीजेपी। नहीं, वो कि रजनीकांत भी मैदान में, कमल हासन भी मैदान में, 2 AIADMK मैदान में और 1 DMK मैदान में। मैं आपसे कहूं कि विंध्या के नीचे तमिलनाडु ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है कि जिसने संविधान बदलवा दिया।
ऐसी पुरुषार्थ की जनता जो है वो उत्तर भारत में बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी मैं मानता हूं कि पक्का माना जाए या फिर वो डाउटफुल? नहीं, मैं मानता हूं कि दोनों जगह है। इधर सोनिया जी, राहुल जी हैं और उधर शरद पवार जी हैं। मान लिया कि गठबंधन बनेगा, विपक्ष के लिए एक थोड़ा सा कुछ संभावनाएं बढ़ी होंगी, लेकिन अगर ये एक मोटा अनुमान लगाया जाए कि ये सब करके, बहुत ताकत लगा के शायद आप बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी के नंबर तक पहुंचने से रोक लें, लेकिन तब भी सरकार तो एनडीए और मोदी जी लेडी बनेगी ना, पक्का ये नहीं रहेंगे। जो देश का चित्र मैं देखता हूं, जो सब लोगों से मेरी बात होती है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा विश्वास ऐसे जमीन पे है, जो घूम कर के मैं महसूस करता हूं कि ये जाएंगे, वो कुछ भी कर ले। जनता से कोई नहीं जीतता। एक आखिरी सवाल बिल्कुल शरारत वाला है आपसे, और वो ये है कि किसी वक्त हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की लिस्ट में नॉन बीजेपी नेता कौन कौन होंगे जिनको लाने के लिए वो बड़ा प्रयास करेगी, और मेरा अनुमान था कि आपके ऊपर बहुत डोरे डालेगी वो, और डाला भी है। देखिए, हमारा आज का तो हमारा जो सफ़र है वो कोई एक दो साल का, 5 साल का तो नहीं है। ये वो तो हमको चारों तरफ घेर करके जब नीतीश जी चले गए वहाँ, तो उन्होंने तो पत्ता पत्ता डाल डाल खर्चे पे आजमाई, कोशिश हो गई थी। तो इन्हें उतना बड़ा मौका जब छोड़ दिया, तो हमारे सामने संकट देश दिख रहा ना, तो सवाल है ना कि वो प्रयास करें, किसको कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। हमारे बारे में ये जान लीजिए कि हम जो हैं वो इस देश के उस आज़ादी की कुर्बानी और इस देश के लोगों को हज़ारों साल में ये बैलेट पेपर मिला है, और इस देश के गरीब आदमी के हाथ में तो कोई चीज़ नहीं है। यही संविधान का इंजन है। जब इस पर ही खतरा आ गया तो उस जनता ने हमको 11 वोट दिलाई है। मध्य प्रदेश जिताया है, उत्तर प्रदेश जिताया है, बिहार में जिताया है। अब उसको उस इतने एहसानों, उस जनता ने इतने तरह का मोहब्बत और प्रेम दिया है, उससे बड़ी कोई दौलत क्या होगी।